स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले एक चैप्टर देखा था, समय व दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। तो वो कॉन्सेप्ट अपनों अच्छी तरह से क्लियर कर लिए थे। अब इसके बाद अपन सेकंड चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है ट्रेन या रेलगाड़ी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये कॉन्सेप्ट अपन ने उसमें भी देखा था और इसमें भी देख रहे अपन, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है। मैंने बोला था आपको कि अगर ये वाला चैप्टर समय व दूरी वाला चैप्टर जो आपने कंप्लीट कर लिया तो इससे अपने 3-4 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद अपना सेकंड वाला देख रहे हैं अपन ट्रेन। तो इस चैप्टर को देखने से पहले अपन एक बार और फॉर्मूले को अच्छी तरह से देख ले कि क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा अपना। किस प्रकार, जिस प्रकार की मान लिया जाए एक ट्रेन है, कॉन्सेप्ट ऐसे बनेगा इसमें। एक ट्रेन है, ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसको कितना समय लगता है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। कि अगर एक ट्रेन है, जिस प्रकार ट्रेन की लंबाई मान लिया अपनों ने एल है और ये चल रही है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा, या एक पोल को पार करने में कितना समय लगेगा। पोल मतलब होता है खंबा, एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अपन देखेंगे। जिस प्रकार ये कॉन्सेप्ट है, इसके बाद अगर मैं कहूँ कि आदमी की जगह अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म आ जाए कि एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको कितना समय लगेगा। मान लिया जाए ये एल इसकी लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लेंथ मान लिया उन्होंने बी। उसके बाद ये अपना प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को कितनी देर में तय करेगी। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, इसके अंदर जो अपनी ट्रेन की लंबाई है वो और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को अपन जोड़ देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ट्रेन की लंबाई होती है जो अपने को क्वेश्चन में दी होती है, उसके बाद प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होती है, पर आदमी या खंबे की कोई लंबाई नहीं होती है। तो वो ट्रेन खंबे को पार करने में जितना समय लेती है, मतलब उसकी खुद की दूरी को वो पार करती है। तो उसी प्रकार प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसकी खुद की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों ऐड हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि एक आदमी है जो ट्रेन की दिशा में चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है और आदमी भी इसी दिशा में चल रहा है, तो इसमें भी कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, अपने रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष चाल वाला लगेगा। मतलब दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। ये 15 की स्पीड से चल रही है ट्रेन और आदमी मान लिया जाए 5 की स्पीड से चल रहा है, तो दोनों की माइनस हो जाएगी। 15 - 5 बराबर 10 हो जाएगी। अगर ये विपरीत दिशा में हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर बात करें कि अगर ट्रेन इधर से आ रही है और आदमी इधर से जा रहा है, तो बीच में प्लस हो जाएगा और ये वापस 20 हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट एक और सेम ही है जो अपन ने पहले किया था। तो अपन इसके प्रश्न देखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो अपन अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखते हैं अपन। प्रश्न क्या है, प्रश्न मान लिया जाए कि पहला प्रश्न है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्या है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, मान लिया जाए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, कि चाल से या स्पीड से चल रही है, चाल से चल रही है, चल रही है। तो क्या करना है अपने को, इसके अंदर बताना कि प्लेटफॉर्म के पास में या निकट, प्लेटफॉर्म के निकट खड़े व्यक्ति, प्लेटफॉर्म के निकट खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। व्यक्ति को पार करने का समय बताना है, पार करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। ये अपना प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 30 किलोमीटर प्रति हर्ट्ज की स्पीड से चल रही है। तो वो क्या है, इसके अंदर प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, ऐसा अपना प्रश्न है। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें अपने को निकालना है टाइम, निकालना है मतलब टाइम, समय। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें क्या दिया हुआ है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी अपनी रेलगाड़ी है। इसके बाद इसने अपने को चाल दी है इसके अंदर,
मतलब स्पीड दी है। स्पीड कौन सी दी है इसने अपने को? 30 किलोमीटर प्रति हर्स या प्रति घंटे की चाल दी है। तो ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति हर्स में है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा? इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितना समय होता है? 60 मिनट प्लस 60 सेकंड। तो ये कितने हो जाएंगे? 3600 और ऊपर 1000। तो इसको अगर अपन काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 2 5 10 और 18 दूनी 36। तो 5/18 इस प्रकार से आएंगे। तो ये 5/18 का कॉन्सेप्ट आपको फिर समझ में आ गया होगा एक बार और। तो इसका मल्टीप्लाई अपन यहाँ पे करेंगे 5/18। तो 5/18 से अगर इसको करेंगे अपन तो इसको अपन काटेंगे। तो इसको अपन 3 से काटते हैं। तो 3 है 30 और 3 छंग 18। अब क्या होगा? इसका इसके अंदर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको एक बार और चाहो तो 2 से काट सकते हैं। 2 5 10 और 2 3 6। तो इधर कितने आ गए? 25/3। ये 25/3 क्या आ गए? अपनी किलोमीटर प्रति हर्ट्ज की स्पीड से अपने इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में। तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब जो ये वैल्यू यहाँ पे आई है, ये वैल्यू अपने को इसके अंदर पुट करनी है। किस प्रकार से? इस प्रकार की टाइम दिया हुआ है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस अपने को बताया कि 100 मीटर है। 100 मीटर की इसकी डिस्टेंस हो गई और अपनों ने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। तो ऐसा कैसा यहाँ लिख देंगे अपन 25/3। तो क्या होगा? 3 ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से बटे में से हटके 3 ऊपर आ जाएंगे। तो 3 ऊपर आ जाएंगे। इसको अपन काटेंगे तो 25 चौक 100 और फिर इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12। तो टाइम बराबर 12 सेकेंड। तो 12 सेकंड में ट्रेन जो है व्यक्ति को पार कर देगी। ये इसका समय निकल के आ गया। तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, तो अपन क्या करते हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे होगा। इस प्रकार के अपन 2 प्रश्न लेंगे एक कॉन्सेप्ट पे। तो अच्छी तरह से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अपना दूसरा नंबर का प्रश्न है कि एक ट्रेन की लंबाई इसके अंदर अपने को ट्रेन की लंबाई दी हुई। एक ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई है 171 मतलब 171 मीटर। 171 मीटर की लंबी ट्रेन है और उसकी चाल जो है, और चाल कितनी है? चाल अपने पास है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है या किलोमीटर प्रति हर्ट्ज की चाल है। तो इसके अंदर अपने को एक चीज और जोड़ के दी है इसने 229 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। पहले आदमी को पार कर रही थी ट्रेन, अब इसके अंदर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई अपने को दी है इसमें 229 किलोमीटर। 229 किलोमीटर की इसमें अपने को लंबाई दी है। तो ट्रेन जो है 229 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन कितनी देर में पार करेगी? कितनी देर में पार करेगी? ये क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर अपने को डिस्टेंस दी हुई। इसमें क्वेश्चन में अपने को डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितनी है अपने पास? 171 मीटर। ये अपने ट्रेन की लंबाई है, ये अपने को पता है। ये ट्रेन की लंबाई है। उसके बाद इसने एक चीज और रिलेट करके दी अपने को 229 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई? 229 मीटर। ये 2 चीजें दी हुई है। उसके बाद इसने अपने को चाल दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति हर्ट्ज की स्पीड से। तो अब ये मीटर में और ये किलोमीटर में, तो इसको भी अपन मीटर में चेंज करेंगे। उससे पहले अपन
इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने अभी बोला था आपको कि अगर ट्रेन की लंबाई, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसके अंदर क्या होता है कि प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रेन के साथ जुड़ जाता है, तो दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। तो 171 के अंदर 229 जुड़ जाएंगे डिस्टेंस में, तो कितने हो जाएंगे, ये 400 हो जाएंगे। तो 400 मीटर टोटल लंबाई हो गई। ठीक है, इसको अपन आसान बना रहे हैं। उसके बाद क्या है कि अपन देखते हैं कि ये 45 किलोमीटर प्रति हर्ट्ज को अपन को क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। जो इससे अगले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं कि 5/18 कहां से आए। तो 5/18 से अपन इसको काटेंगे, तो इसको अपन 3 से काटेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 5 15, 3 6 18, फिर काटेंगे 3 5 15 और 3 दूना 6, तो 5 बच्चे 25/2 ये अपने मीटर पर सेकंड में निकल के आएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो 25/2 आए। अब अपन क्या करेंगे, अपने को वापस समय निकालना है, तो समय के लिए वापस फॉर्मूला लगाएंगे अपन, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो समय निकल के आ जाएगा। तो डिस्टेंस बाय स्पीड ये फॉर्मूला है, सबको पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या है। तो अब टाइम के फॉर्मूले में अपन डिस्टेंस रखेंगे। डिस्टेंस कितनी है अपने पास, दोनों को अपन ने ऐड किया तो डिस्टेंस अपने पास कितनी आई, 400। तो 400 मीटर की अपने पास डिस्टेंस है। उसके बाद मीटर पर सेकंड में अपने 45 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो अपने पास वैल्यू निकल के आई 25/2 मीटर पर सेकंड। तो अब क्या करेंगे अपन, 25/2 को नीचे रखेंगे, 25/2, तो वापस ये 2 ऊपर आ जाएंगे, तो 2 ऊपर आ जाएंगे, तो 2 यहाँ से ऊपर आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे अपन, इसको काट देंगे, तो 25 चौक 100, तो ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, तो आ जाएंगे 16। तो टाइम निकल के आया यहाँ से 16 दूना 32 सेकंड। तो मतलब सेम क्वेश्चन था, तो प्लेटफॉर्म को ट्रेन जो है 32 सेकंड में पार कर देगी। उस पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक आदमी को पार कर रही थी, इसके अंदर क्या है कि एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो दोनों में सेम, कुछ भी ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर आदमी को पार कर रही थी, तो आदमी की उसके अंदर अपनी जो है चाल नहीं जुड़ रही थी, मतलब उसकी कोई आदमी या खंबे की कोई भी चाल नहीं होती है, मतलब कोई लंबाई नहीं होती उसकी। ठीक है, तो और प्लेटफॉर्म की अपने को लंबाई दे रखी है, इसने डिस्टेंस दे रखी है, तो अपन ने उसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो सेम इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस प्रकार का अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इन क्वेश्चन से थोड़ा अलग होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है एक खंबे को, मतलब ये पोल वाला आ गया, मतलब पोल में खंबा एक ही बात है, एक खंबे को 10 सेकंड, एक खंबे को 10 सेकंड में 10 सेकंड में, तथा इसके बाद इसमें प्लेटफॉर्म भी जुड़ गया है, और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में पार करती है। इसके अंदर इसने समय दे दिया अपने को कि मतलब इतनी देर में पार कर देती है। तो ट्रेन की इसके अंदर अपने को लंबाई बतानी है और चाल बतानी है। तो ट्रेन की लंबाई और चाल बतानी है अपने को, इसके अंदर लंबाई और चाल बताओ। ठीक है फ्रेंड, ये ऐसा क्वेश्चन है अपना। तो इसको अपन बहुत आसान तरीके से करेंगे, शानदार तरीके से करेंगे कि इसके अंदर जो है अपने को लेंथ दी हुई है इसने, जिस प्रकार एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। मान लिया जाए लेंथ इसकी खंबे की, मतलब टाइम दिया हुआ है, तो खंबे को कितनी 10 सेकंड में पार कर रही है। ये एल अपनों ने खंबा मान लिया, इसको 10 सेकंड में पार कर दी। उसके बाद इसने क्या कहा कि 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर रही है, 15 सेकंड में पार कर रही है। कितनी, 15 सेकंड में पार कर रही है। ऐसा क्वेश्चन अपना।
15 सेकंड में पार कर रही थी, 250 प्लस एल बराबर 15 सेकंड। मतलब कहने का मतलब ये है कि खंबे को 10 सेकंड में पार कर रही है। अगर इसके साथ 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी अगर ऐड हो जाए इसके अंदर तो इसको 15 सेकंड लगते हैं, मतलब 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं इसको 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो यहाँ से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं। तो इसको अपन एक की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। एक की वैल्यू क्या है, 5 5 25, तो 50 यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये 50 जो है अपनी वैल्यू निकल के आई, मतलब 50 सेकंड, मतलब 50 मीटर की लंबाई निकल के आई यहाँ से। ठीक है फ्रेंड, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, अब अपने को बताना है कि 10 सेकंड में, तो इसके अंदर अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 सेकंड आ जाएंगे। 500 मीटर लंबी ट्रेन आ जाएगी। ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 500 मीटर ट्रेन की लंबाई है। ठीक है फ्रेंड, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं और कल एक नया अलग कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसी बेस पे नया कॉन्सेप्ट देखेंगे कल। थैंक यू।